इसके अलावा सर आपने जो कुछ भी लेवल्स अभी यहाँ पर सजेस्ट किए हैं, क्या कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी बनाई जा सकती है मार्केट में? जी, जिस प्रकार से क्लियरली लगातार बताते आ रहे हैं कि निफ्टी में 23,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर निफ्टी 23,800 के लेवल्स का ब्रेक डाउन करती है और उसी के साथ साथ अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमें एक अच्छी खासी तेजी वहां पर बनती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें कॉशियस व्यू रखना होगा, खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में अगर आपकी ऑलरेडी होल्डिंग है और जहां पर भी रिजल्ट्स को लेके थोड़ा सा भी हमें यहाँ पर एक नेगेटिव फैक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे स्टॉक्स को हमें धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो से एग्जिट करना सही रहेगा। और जिन भी सेक्टर में हम्म। स्टॉक स्पेसिफिक जो निफ्टी 50 200 वाले स्टॉक्स है, जहां पर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और स्टॉक सस्टेन कर रहे हैं ऐसे खराब माहौल में भी, तो वहां पर जरूर हम और पोजीशंस को एडअप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर मिक्स सा माहौल रहने वाला है। आने वाले दिनों में भी थोड़ा सा कॉशियस नजरिया रखकर ही हमें यहाँ पर कामकाज करना सही रहेगा। जी मैम। चलिए ठीक है, तो यानी कि इस माहौल में आपको जो है अपने पोर्टफोलियो को भी थोड़ा सा सेटल डाउन करके चलना पड़ेगा। कोई ऐसे स्टॉक्स अगर लंबे समय से, जैसे कि दीपक सर ने आपको सजेस्ट किया है, बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो की थोड़ी सफाई भी इस दौरान कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। कोई अपॉर्चुनिटी आप बाजार में ढूंढ रहे हैं सर? जी, लगातार हम देख रहे हैं जो जिस प्रकार से रिजल्ट्स में बैंकिंग सेक्टर में, खास करके प्राइवेट सेक्टर में हमें ओवरऑल देखे तो रिजल्ट्स में कोई खास ऐसा आउट परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दे रहा। तो उसी के हम्म। चलते बंधन बैंक ये हमने आज की पिक शॉट में चुनी है। अगर हम देखें तो बंधन बैंक हम्म। में लगातार रिजल्ट के बाद हमें गिरावट यहाँ पर विजिबल हो रही है। और कल देखें तो हम्म। स्टॉक ने 200 ईएमए के नीचे सक्सेसफुली यहाँ पर क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है। तो किसी को अगर बिकवाली करनी है तो 170 के पास ये स्टॉक में आप जरूर यहाँ पर सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ऊपर में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 190 रुपीज का रहेगा और नीचे में पहला टारगेट लगभग 140 का, 140 का निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल देखे तो हम्म। सेंटीमेंट से यहाँ पर थोड़े से बेरिश बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो उछाल पे 170 के पास यहाँ पर बिकवाली की अपॉर्चुनिटी ढूंढे और 140 का यहाँ पर शॉर्ट टर्म बेसिस पे टारगेट आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है, तो बंधन बैंक को लेकर के आज एक सलाह निकल करके आई है। यहाँ पर शॉर्ट करने के आपको सजेशन दिए गए हैं, और जहां पर उछाल देखने को मिले 170 के भाव के आसपास, यहाँ पर सेल करने की सलाह आपको सुझाई गई है दीपक सर की तरफ से। अभी अगर हम बात करें करंट लेवल पर, बंधन बैंक 166 के लेवल पर चल रहा है, 4.26% की डाउन साइड के साथ में। अच्छा सर, यहाँ पर साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक पर भी आप अपना व्यू शेयर करते हुए चलेगा। केशव जी का सवाल भी आया है इस पर, कह रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक पर अगस्त का 810 का कॉल इन्होंने बाय किया हुआ है 12.70 पर, 70 पर, आगे और बाय कर सकते हैं? जी, जिस प्रकार से एचडीएफसी बैंक में भी हम देख रहे हैं ऊपरी स्तर से इसमें भी हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। नीचे में अगर देखें तो 720 का एक इमीडिएट सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। अगर ये 720 के लेवल्स का ब्रेक डाउन करता है तो उन्हें कॉल से एग्जिट करना सही रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से हम पूरे बैंकिंग सेक्टर में देख रहे हैं माहौल थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से एफआईएस का पार्टिसिपेशन यहाँ पर थोड़ा सा लगातार बिकॉली का जो दौर चल रहा है, तो एक नेगेटिव फैक्टर यहाँ पर हमें बनता हुआ ना क्लियरली विजिबल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर थीटा का भी इम्पैक्ट क्लियरली ऑप्शन के प्राइसेस में देखने मिल सकता हम्म। है। फ्यूचर्स में अगर कैश में माफ कीजिएगा एचडीएफसी बैंक अगर 720 के लेवल्स का नीचे में ब्रेक डाउन करता है तो कोशिश करें पोजीशन से एग्जिट करने। ठीक है, इसके अलावा सिप्ला के नतीजे निकल कर क्या है? मार्केट एस्टिमेट से नंबर्स जो है काफी निराशजनक रहे हैं। प्रॉफिट की बात करें तो 39% घटा हुआ नजर आया है। उसके अलावा रेवेन्यू में भी एक स्लाइट जंप है, 2.3% की अपसाइड के साथ बढ़ा है रेवेन्यू, लेकिन एस्टिमेट से यहाँ पर भी नंबर्स जो है वो डाउन साइड में ही देखने को मिले हैं। और वीक रिजल्ट्स के बाद भी शेयर में भी गिरावट हमें देखने को मिली, 2% तक टूटा है। हालांकि आखिरी कुछ घंटों में कुछ रिकवरी बनती हुई नजर आई, 14-12 के लेवल पर कामकाज कर रहा है सिप्ला। आपका व्यू क्या रहेगा दीपक जी? जी, ओवरऑल अगर हम देखें तो फार्मा सेक्टर में जिस प्रकार से पिछले 2 दिन में भी हमने देखा यूएस की तरफ से जो खबर निकल के आई टैरिफ की, जो जी। यहाँ पर बातें चल रही है, तो वो भी एक नेगेटिव फैक्टर पूरे फार्मा सेक्टर को माना जा रहा है। उसी के साथ हम्म। साथ अगर हम सिप्ला की बात करें तो नीचे में लगभग 1340 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो जब तक ये हम्म। 1340 के लेवल्स को सस्टेन कर रहा है तो ऑलरेडी अगर किसी ने खरीदारी की है तो 1340 का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और ऊपर में जैसे ही वापिस स्टॉक लगभग 1460 से लेके 1480 इस जोन में जाता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हम्म। सलाह रहेगी। तो ओवरऑल देखें तो रिजल्ट के चलते शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पर हमें थोड़ी सी नेगेटिविटी बनती हुई नजर आ रही है, पर स्टॉक नीचे से भी अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जब तक स्टॉक 1340 के लेवल को सस्टेन कर रहा है तब तक आप पोजिशन में यहाँ पर बने रह सकते
ठीक है, इसके अलावा आज का दिन इम्पोर्टेंट है इन्फोसिस के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टर के नतीजे आने वाले हैं। क्वार्टर के नतीजे आने से पहले ही शेयर में गिरावट हमें विटनेस हुई है। डॉलर रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ से 1.7% के क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ का एस्टिमेट लगाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि नतीजे किस तरीके से निकल करके आते हैं। आपका क्या अनुमान रहेगा दीपक सर? और यहाँ पर जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है, आपको लग रहा है कि मिड टू लॉन्ग टर्म का जिनका पर्सपेक्टिव है वहां पर एक पोजीशन बनाई जा सकती है? हाँ जी जरूर। जिस प्रकार से हम पूरे आईटी सेक्टर में देख रहे हैं, निचले स्तर से हमें एक अच्छी खासी यहाँ पर शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है। उस प्रकार से हम्म। अगर देखा जाए तो एआई को लेके जिस प्रकार से हाल ही में जो खबरें निकल के आ रही है, तो वो भी सेंटीमेंट्स यहाँ पर क्लियरली प्ले आउट होते हुए यहाँ पर हमें देखने मिल रहे हैं। अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो नीचे में 980 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। जब तक स्टॉक 980 के ऊपर सस्टेन है, तब तक आप जरूर यहाँ पर हम्म। पोजिशन में बने रह सकते हैं। ऊपर में देखे तो 1120 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। जैसे ही स्टॉक लगभग 1120 के लेवल्स के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन होता है, तो अगला पड़ाव इसमें सीधा 1180 और 1220 तक के यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर किसी का शॉर्ट टर्म बेसिस पे या रिजल्ट को लेकर एक शॉर्ट टर्म व्यू बनाना है, तो पॉजिटिव साइड पर यहाँ पर बनाकर कामकाज करना चाहिए। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 980 का यहाँ पर मेंटेन रखे, और ऊपर में पहला हम्म। टारगेट लगभग 1120 तक का यहाँ पर आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है सर, ओरेकल के भी यहाँ पे सर नतीजे निकल करके आए थे, और इनके प्रॉफिट और ऑपरेटिंग इनकम दोनों में ही दुगनी तेजी हमें देखने को मिली है। और उसके बाद से शेयर में भी 5% का उछाल हमें देखने को मिला था, लेकिन यहाँ से यू टर्न मारा है ओरेकल ने, और इंट्राडे हाई से करीब 13% तक की गिरावट यहाँ पर विटनेस हुई है। क्या आगे की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ओरेकल में? तो जी अगर हम ओरेकल फाइनेंशियल्स की बात करें, तो लगभग अपने ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के पास ही एक रिस्पेक्ट करते हम्म। हुए वजह से हमें एक शार्प रिवर्सल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नीचे में देखे तो लगभग 9000 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहाँ पर 200 ईएमए का सपोर्ट भी निकल के आ रहा है। तो जब तक स्टॉक 9000 के लेवल के ऊपर सस्टेन है, तब तक आप पोजीशंस में बने रह सकते हैं। जरूर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ऊपरी तरफ से हमें एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, पर जब तक स्टॉक 9000 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तब तक आप यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव यहाँ में बनता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में भी हम्म। स्टॉक लगभग वापिस लेवल्स 11400 ये लेवल्स क्रॉस करता है, तो वहां पर वापिस हमें एक अपवर्ड जर्नी देखने मिल सकती है, जिसमें पहला टारगेट लगभग हम्म। 12500 तक का यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर इंतजार करना सही रहेगा। गिरावट में वापिस अगर ये स्टॉक लगभग 9000 के लेवल्स के पास मिलता है, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी बनेगी। या फिर ऊपर में जैसे ही स्टॉक 11400 के लेवल्स क्रॉस करता है, तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में पहला पड़ाव लगभग 12500 का विद स्टॉप लॉस ऑफ 9000, हम्म। यहाँ पर पोजीशन सब बनाकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है, यहाँ पे सर निफ्टी का एक कॉल लिया हुआ है केशव जी ने 24,250 का 70 पर। क्या करना चाहिए सर? एग्जिट करें या फिर अभी वेट करके चल सकते हैं? जी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं 23,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर निफ्टी तेईस हजार हम्म। आठ सौ के लेवल का ब्रेक डाउन करती है, तो यहाँ से एग्जिट करना सही रहेगा, क्योंकि अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी है और मंथली हम्म। रूल भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जो एक राउंड फिगर है साइकोलॉजिकल जोन है 23,800 का, जहाँ पर लगातार निफ्टी बाउंस बैक देता हुआ हमें यहाँ पर क्लियरली विजिबल आ रहा है। हाँ अगर जी। ये लेवल टूटते, तो वापिस हमें एक प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा। तो कोशिश करें बाउंस बैक पे 100 के पास अगर प्रीमियम वापिस बाउंस बैक में निकल जाता है, तो वहां पर एग्जिट हम्म। करने की, क्योंकि थीटा का इम्पैक्ट यहाँ पर हमें क्लियरली हम्म। विजिबल हो सकता है। और इन्होंने आउट ऑफ द मनी वाली ऑप्शन खरीदारी की। अगर इन्हें खरीदारी करनी है, तो एट द मनी वाली 23,800 की यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, और नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हम्म। फ्यूचर्स में 23,500 का यहाँ पर मेंटेन रख सकते हैं। जी मैम। ठीक है। अच्छा सर, अभी हम बंधन बैंक के बारे में बात कर रहे थे। हमारे व्यूअर ने उसमें पोजीशन बनाई हुई है एट द प्राइस 205। अच्छा, जब प्राइस की तरफ ही बढ़ रहा था तभी इन्होंने बीच में पकड़ लिया। अभी 165 चल रहा है। तो आपकी सलाह क्या रहेगी? एवरेज करना चाहिए या नहीं, या फिर अभी रहने दें? तो जी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, लगातार यहाँ पर बेरिश सेंटीमेंट्स हम्म। क्रिएट होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो 140 के पास ये स्टॉक मिलता है, तो वहां पर एवरेज करने का सही अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ही, वरना फिर कोशिश करें बाउंस बैक में वापिस ये स्टॉक लगभग 190 के पास जाता है, तो वहां पर पोजीशन से एग्जिट करने की, क्योंकि ओवरऑल देखे तो रिजल्ट्स में भी कोई खास इतना दमकम नहीं था। और ऑलरेडी अगर हम देखें तो अच्छे खासे वॉल्यूम यहाँ पर सेलिंग के बनते हुए नजर आ रहे हैं, और स्टॉक लगातार 200 ईएमए के नीचे भी सस्टेन हो रहा है। तो यहाँ से फर्दर फॉल यहाँ पर क्लियरली विजिबल है।
अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो 140 के पास अगर प्राइस आती है तो वहां पर आप पोजीशंस को एवरेज कर सकते हैं, या फिर उछाल में 190 के पास निकलने की कोशिश करें। ठीक है, इसके अलावा